तो हेलो बच्चों। तो फिर मैं आ गया हूँ फिर से आपका नया सेशन लेकर 12th का एनसीईआरटी साइंस साइंस में केमिस्ट्री को लेकर, जो कि फर्स्ट चैप्टर मैंने सॉलिड स्टेट पढ़ाया था। तो आप लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में देखा कि मैंने सॉलिड स्टेट पढ़ाया था। तो सॉलिड स्टेट के बारे में मैंने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी थी, जो कि इंक की वजह से ज़्यादा तो लाइट नहीं देख पाया, लेकिन फिर से सोचते हैं कि उसको फिर से रिपीट कर देते हैं, आप लोगों को कुछ याद दिला देते हैं फिर फर्स्ट चैप्टर का। तो आइए, तो हम लोग फिर से आज फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं और सॉलिड स्टेट को आज स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग जैसा जानते हैं कि हम लोग जो है बीपीएससी TRE-4 और 12th का जो फरवरी में एग्जाम हो जो कि एग्जाम होने वाला है, उसके लिए इतने महत्वपूर्ण चैप्टर जो कि केमिस्ट्री का साइंस के अंतर्गत जो कि हम उसको क्या है उसको पढ़ाएंगे पूरा, जो कि क्रैश कोर्स की तरह आप लोगों को केमिस्ट्री जो है एग्जाम से पहले हम आपको समाप्त कर देंगे। तो आइए, तो हम लोग इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ठोस अवस्था। तो वो तो ठोस अवस्था क्या है, तो ठोस अवस्था जो है वो तो पदार्थ की अवस्था है। पदार्थ की अवस्था के अंतर्गत आता है क्या चीज, ठोस अवस्था। तो ठोस को हम लोग कहते क्या है, मतलब ठोस क्या है, ठोस किसे कहते हैं। तो ठोस में होता क्या है कि उसका कण जो होता है बहुत पास होता है। उसका जो होता है कण जो होता है ठोस का, वो बहुत पास होता है, और उसमें प्रबल आकर्षण जो होता है, प्रबल आकर्षण बल बहुत होता है। उसमें क्या होता है, जिसके कारण वह क्या है, ठोस में ना वह जो होता है उसका जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, कण जो है ना बहुत पास होता है। और उसमें क्या होता है कि कणों की व्यवस्था जो होता है, कणों की व्यवस्था जो होता है वो निश्चित होता है। क्या होता है, कणों की व्यवस्था निश्चित होता है। तो उसको हम कह सकते हैं कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण एक निश्चित क्रम में तथा उसके मध्य प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। क्या कहेंगे, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण, जिसका अवयवी कण एक निश्चित क्रम में क्या होगा, एक निश्चित क्रम में तथा उसके मध्य प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। उसके मध्य जो होता क्या, प्रबल बल पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ की ठोस अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, पदार्थ की ठोस अवस्था कहते हैं। जैसे में क्या हो गया, अब ठोस क्या है, तो चट्टान है, पत्थर है, लोहा है, धातु है, लकड़ी है, ETC है। क्या है, चट्टान है, पत्थर है, लोहा है, धातु है, लकड़ी है, इत्यादि है। उसमें जो होता है संपीड़ित गुण पाया जाता है। तो संपीड़ित गुण जो होता है वो क्या होता है, संपीड़ित किसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं कि इसको ये जो मार्कर हुआ, तो मार्कर को हम इसको दबा कर इसको दूसरे आकृति में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं, इसको दबाकर हम दूसरा आकृति इसको नहीं कर सकते हैं, या तो ये टूट जाएगा नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग जाने थे क्या कि ठोस के सामान्य लक्षण। क्या जाने थे हम लोग, ठोस के सामान्य लक्षण जाने थे। क्या जाने थे, ठोस की लक्षण जाने थे। तो ठोस के लक्षण में सामान्य लक्षण क्या क्या है, तो ठोस के कणों के मध्य प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। ठोस के कण के मध्य क्या पाया जाता है, ठोस के कणों के मध्य किसके, ठोस के कणों के मध्य क्या पाया जाता है, प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। ठोस को कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होता है। ठोस का जो कण होता है एक निश्चित व्यवस्थित में होता है, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होता है, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होता है। ठोस का आकार व आयतन निश्चित होता है। क्या होता है, ठोस का आकार व आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। उसके बाद क्या है, ठोस को गर्म करने पर द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाता है। क्या होता है, ठोस को यदि गर्म, जैसे बर्फ को लेंगे, बर्फ को हम लोग लेंगे, उसको यदि हीट करेंगे, क्या करेंगे, बर्फ को लेंगे और उसको हीट करेंगे तो क्या होगा, वह द्रव के पानी के रूप में क्या होगा, जो जाएगा वो परिवर्तित हो जाएगा। तो उसको क्या कर, ठोस को गर्म करने पर द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाता है।
ठोस दृढ़ और कठोर होते हैं। क्या होता है ठोस जो होता है? दृढ़ होता है और कठोर होता है। क्या होता है? दृढ़ होता है और कठोर होता है। और ठोस को संपीड़ितता का मान बहुत कम होता है, बहुत कम रेयर केस में। जैसे कि इसको क्या संपीड़ितता का मान जो इसमें कम होता है, तो इसके कहने का क्या मतलब है कि इसको हम दबाकर दूसरा आकृति में नहीं परिवर्तित कर सकते हैं। अब ईंट को उसको कितनों दबाइएगा तो दूसरा रूप धारण करेगा? वो नहीं करेगा। इसीलिए उसमें क्या होता है, संपीड़ितता का मान जो होता है बहुत कम होता है। ठोस का घनत्व सबसे ज्यादा होता है। ठोस का क्या होता है? घनत्व जो होता है सबसे ज्यादा होता है। तो चलिए इसको समझते हैं हम लोग। और आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग जो है ठोस की अवस्था सॉलिड स्टेट, जो कि 12 का 12वीं क्लास का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और हम लोग जो है आज क्या करेंगे, आज फिर से हम लोग सॉलिड स्टेट स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों ने क्या देखा, इससे पहले वाले वीडियो में भी आप लोगों ने भी देखा क्या कि ठोस की अवस्थाएं के बारे में हम लोग पढ़े थे। किसके बारे में पढ़े थे? ठोस की अवस्थाओं के बारे में। तो उसमें क्या था कि इंक की थोड़ा मतलब कि मार्कर में इंक नहीं रहने के कारण थोड़ा धुंधला सा दिख रहा, तो इसलिए हम सोचे कि फिर से आप लोगों को पढ़ा देते हैं ठोस की अवस्थाएं। तो फिर से हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं ठोस की अवस्था। यदि आप लोगों ने पहले देखा होगा तो इसको भी देख लें, और इसमें जो इसको अच्छे से लिखेंगे हम लोग। और आप जिसका एग्जाम है TRE4 का, बीपीएससी TRE4 का, इसका जो है 11th 12th जो कि केमिस्ट्री से है, वो तो कृपया देखें ही। और जिसका बोर्ड का एग्जाम है 12th का, वो तो कंपल्सरी ही इसको देखे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब पहला जो है, तो ठोस जो है, ठोस किसके अंतर्गत आता है? पदार्थ की अवस्थाएं के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? पदार्थ की अवस्थाओं के अंतर्गत आता है। तो इस ठोस में क्या होता है, ठोस के जो अवयवी कण जो होते हैं उसको क्या होता है, बहुत पास होता है। उसका कण जो होता है बहुत पास होता है। तो पहला चैप्टर क्या है हम लोगों का? सॉलिड स्टेट है। क्या है? सॉलिड स्टेट है, जो ठोस है। क्या है? ठोस है, सॉलिड है, सॉलिड है। तो सॉलिड का परिभाषा हम लोग क्या देंगे? सॉलिड का परिभाषा सॉलिड का परिभाषा हम लोग क्या लिखेंगे कि पदार्थ की वह अवस्था। क्या लिखेंगे इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे? पदार्थ की वह अवस्था। पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण एक निश्चित क्रम में, जिसमें अवयवी कण एक निश्चित क्रम में तथा एक निश्चित क्रम में, तथा उनके मध्य प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। उनके मध्य प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। क्या जाता है? उसके मध्य जो है क्या? प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? पदार्थ की ठोस अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थ की ठोस अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थ की ठोस अवस्था कहते हैं।
ठोस अवस्था कहते हैं, ठोस अवस्था कहते हैं। ठोस का डिफिनेशन तो आप लोग जान गए। ठोस का डिफिनेशन क्या लिखे हैं कि पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण, जिसके अवयवी कण जो है एक निश्चित क्रम में होता है, एक निश्चित क्रम में होता है। क्या होता है? निश्चित क्रम में होता है, तथा उनके मध्य जो होता है प्रबल आकर्षण बल, प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ की ठोस अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थ की ठोस अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? ठोस अवस्था कहते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल में हो जाएगा चट्टान, चट्टान हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा, उसके बाद लोहा हो जाएगा, धातु हो जाएगा, लोहा हो जाएगा, धातु हो जाएगा, इत्यादि इत्यादि। तो हम लोग जान गए कि ठोस क्या है। तो पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण एक निश्चित क्रम में, ठोस के बारे में हम लोग क्या जान गए कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण एक निश्चित क्रम है तथा मध्य, उनके मध्य जो होता है प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। क्या? प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ की ठोस अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थ की ठोस अवस्था कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या? चट्टान, पत्थर, लकड़ी, लोहा, धातु, ईटीसी। इसके बाद हम लोग जानते हैं, इसके बाद हम लोग क्या जानते हैं कि इसका सामान्य लक्षण क्या है? किसका? ठोस का सामान्य लक्षण क्या है? ठोस का सामान्य लक्षण क्या है? तो इसमें हम जो बताए थे कि इसके कण बहुत पास पास होते हैं। अब जो है इसका हम लोग देखते हैं कि इसमें देखिए, इसमें जो होता है इसके अवयवी जो कण होते हैं, इसके जो कण होते हैं बहुत पास पास होते हैं। इसके जो अवयवी कण जो होते हैं यह बहुत पास पास होते हैं यह, और इसका जो स्थान होता है कि निश्चित होता है, एक निश्चित होता है इसका स्थान जो होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। तो इसमें क्या कण, इसका जो कण है बहुत पास पास होता है। क्या होता है? इसका जो कण है, कण जो है, कण बहुत पास पास होता है, बहुत पास पास होता है, पास पास होता है। इसमें क्या होता है? प्रबल आकर्षण बल होता है। क्या होता है? प्रबल आकर्षण बल होता है। इसका आयतन और आकार जो होता है क्या होता है? वह निश्चित होता है। क्या होता है? कणों की व्यवस्था जो होता है, कणों की जो व्यवस्था होता है, कणों की व्यवस्था जो होता है, कणों की व्यवस्था वह क्या होता है? निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। कणों की जो व्यवस्था होता है वह क्या होता है? सॉलिड में निश्चित होता है। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं ठोस की सामान्य लक्षण। उससे हम लोगों को ज्यादा क्लियर हो जाएगा, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा हम लोग को। तो आइए हम लोग ठोस के बारे में और जानते हैं, जो कि इस चैप्टर का नाम है ठोस। तो ठोस को इसको डिटेल्स पढ़ना है। इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है? ठोस डिटेल्स में पढ़ना है। तो हम लोग आइए हम लोग जानते हैं ठोस के बारे में और कुछ जानकारी। ठोस के सामान्य लक्षण। क्या? ठोस के सामान्य लक्षण हम लोग जानते हैं। हम लोग जान गए कि ठोस क्या है, ठोस किसे कहते हैं, ठोस का एग्जाम्पल क्या है, ठोस का एग्जाम्पल क्या है, ये जान गए हम लोग।
चलिए हम लोग जानते हैं अब क्या, ठोस के सामान्य लक्षण। क्या, ठोस के सामान्य लक्षण के बारे में जानते हैं। ठोस के सामान्य लक्षण, ठोस के सामान्य लक्षण के बारे में जानते हैं। ठोस के सामान्य लक्षण के बारे में तो पहला क्या है, ठोस के कणों के मध्य प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। क्या है, क्या बताए थे, ठोस के कण के मध्य, ठोस के कण के मध्य प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। ठोस के कण के मध्य प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ठोस के मध्य प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। ठोस के मध्य प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। ठोस के मध्य प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। ठोस के कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, ठोस के कण, ठोस के कण जो होता है, ठोस के कण, ठोस के कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। तो पहला पॉइंट क्या था इसके सामान्य लक्षण में, पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट था कि ठोस के कण के मध्य प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। ठोस के कण के मध्य प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है कि ठोस के कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। ठोस के कण क्या होते हैं, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है कि ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है, ठोस के आकार, ठोस के आकार एवं आयतन, आकार एवं आयतन निश्चित होता है। क्या होता है, निश्चित होता है। क्या, आकार एवं आयतन निश्चित होता है। ठोस के जो होता है आकार व आयतन जो होता है क्या होता है, निश्चित होता है। चौथा नंबर पॉइंट क्या है, चौथा नंबर पॉइंट है कि ठोस को गर्म करने पर द्रव रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठोस को गर्म करने पर, ठोस को गर्म करने पर, ठोस को गर्म करने पर द्रव रूप में परिवर्तित हो जाता है। द्रव रूप में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है, ठोस को यदि गर्म करते हैं, एग्जाम्पल में हम लोग बर्फ एक ठोस है, क्या है, बर्फ एक ठोस है, तो ठोस को यदि हम गर्म करते हैं, बर्फ को गर्म करेंगे तो क्या पानी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा परिवर्तित। तो इसमें भी क्या कहा गया है कि ठोस को गर्म करने पर द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है, द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब पांचवा पॉइंट क्या है, ठोस जो होता है दृढ़ और कठोर होता है। ठोस दृढ़ और कठोर होता है, कठोर होता है, दृढ़ और कठोर होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ठोस में संपीड़ितता का मान बहुत कम होता है। ठोस में संपीड़ितता का मान
बहुत कम होता है। बहुत कम होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ठोस का घनत्व सबसे ज्यादा होता है। ठोस का घनत्व जो होता है का घनत्व सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा होता है। तो हम लोग जाने क्या कि ठोस, पहला तो हम लोग जाने क्या कि ठोस का परिभाषा जाने। ठोस को जो है कण कितना उसका स्पेस कम होता है उसके बारे में जाने। उसके बाद हम लोग क्या जाने, उसका डिफिनेशन जाने, उसको एग्जाम्पल जाने। उसके बाद क्या है, यह सामान्य लक्षण है जो कि डिफिनेशन में से ही निकल कर आया है। क्या जिसमें से निकल कर आया है? डिफिनेशन में से ही इसका सामान्य लक्षण, जो कि इसको डिफिनेशन भी हम लोग बोल सकते हैं। इसका सामान्य लक्षण को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं? डिफिनेशन बोल सकते हैं। तो आइए क्या क्या इसका डिफिनेशन से जो लक्षण निकल के आया है वो क्या क्या है। तो पहला इसका लक्षण है कि ठोस के कण के मध्य परवल आकर्षण बल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? परवल आकर्षण बल। उसके मध्य जो है क्या पाया जाता है? परवल आकर्षण बल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मध्य में जो होता है वह क्या होता है? परवल आकर्षण बल पाया जाता है। कौन सा? परवल आकर्षण बल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? परवल आकर्षण बल पाया जाता है। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? उसके बाद है कि ठोस के कण एक निश्चित क्रम में होते हैं। क्या होते हैं? ठोस के कण जो होता है वह क्या होता है? निश्चित क्रम में होता है, निश्चित क्रम में व्यवस्थित होता है। उसके बाद क्या है कि ठोस के आकार ठोस के आकार व आयतन जो है, ठोस के आकार व आयतन क्या है? निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। ठोस को गर्म करने पर वह द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है? द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद क्या है? ठोस जो है दृढ़ होता है। क्या? मजबूत होता है। और क्या होता है? कठोर होता है। क्या होता है? कठोर होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ठोस को संपीड़ितता का मान बहुत कम होता है। मतलब कि उसको दबाकर दूसरा आकार में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। उसको दबा कर क्या करते हैं? दूसरा आकार में हम लोग परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? संपीड़ितता बोलते हैं। इसका मान क्या होता है? बहुत कम होता है। उसके बाद क्या है? ठोस का घनत्व ठोस में क्या होता है? घनत्व सबसे ज्यादा होता है। क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। तो ये तो हम लोग जान गए क्या? सामान्य लक्षण जान गए। क्या जान गए? सामान्य लक्षण जान गए। अब हम लोग जानते हैं ठोस का वर्गीकरण। क्या? ठोस का वर्गीकरण। तो ठोस का वर्गीकरण जो है, ठोस का वर्गीकरण हम लोग दो माध्यम से करते हैं। कितने माध्यम से करते हैं? दो माध्यम से करते हैं। एक जो है कणों के आधार पर और दूसरा जो है बल के आधार पर। क्या करते हैं? दो तरह से इसका हम लोग वर्गीकरण करते हैं। किसका? ठोस का। किसका? ठोस का। ठोस का हम लोग दो तरह से वर्गीकरण करते हैं। कितने तरह से? दो तरह से करते हैं हम लोग। तो हम लोग जाने क्या कि ठोस के सामान्य लक्षण के बारे में हम लोग जाने हैं। पहला क्या जाने हम लोग कि ठोस क्या है, ठोस किसके अंतर्गत आते हैं, ठोस के लक्षण क्या हैं। अब हम लोग जानते हैं क्या कि ठोस का वर्गीकरण के बारे में। क्या जानते हैं अब हम लोग? ठोस के वर्गीकरण। तो ठोस का जो वर्गीकरण है वो हम लोग कितने माध्यम से करते हैं? तो दो माध्यमों से करते हैं। कितने माध्यम से करते हैं हम लोग? दो तरह से करते हैं। कितने तरह से? दो तरह से करते हैं। पहला जो है कणों की व्यवस्था के आधार पर। पहला क्या है?
कणों के व्यवस्था के आधार पर, कणों के व्यवस्था के आधार पर, किसके? कणों के व्यवस्था के आधार पर। दूसरा क्या है? कणों के मध्य लगने वाले बल के आधार पर। दूसरा क्या है? दूसरा है कणों के मध्य लगने वाले बल के आधार पर। कणों के मध्य लगने वाले बल के आधार पर। किसके आधार पर? बल के आधार पर। कणों के मध्य लगने वाले बल के आधार पर। तो उसका हम वर्गीकरण कितने माध्यम से करते हैं? 2 माध्यमों से करते हैं। कितने माध्यमों से? 2 माध्यमों से। तो अब जो है पहला जो है किसको? तो कणों के व्यवस्था के आधार पर, कणों की व्यवस्था के आधार पर हम लोग कितने भागों में बांटे हैं? कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस को कितने भागों में बांटे हैं हम लोग? 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। कौन कौन? क्रिस्टलीय। पहला क्या है? क्रिस्टलीय। पहला क्या है? क्रिस्टलीय ठोस है। दूसरा क्या है? अक्रिस्टलीय है। दूसरा क्या है? अक्रिस्टलीय। अक्रिस्टलीय है। दूसरा क्या है? अक्रिस्टलीय है। तो पहला ठोस के वर्गीकरण जो है हम लोग 2 माध्यमों से करते हैं। ठोस का वर्गीकरण जो है हम लोग कितने माध्यमों से करते हैं? 2 माध्यमों से करते हैं। ठोस का वर्गीकरण जो है कितने माध्यम से हम लोग करते हैं? तो 2 माध्यम से करते हैं। कितने माध्यम से? 2 माध्यम से। तो पहला क्या है? कणों के व्यवस्था के आधार पर। पहला क्या है? कणों के व्यवस्था के आधार पर। दूसरा क्या है? कणों के मध्य लगने वाले बल के आधार पर। दूसरा क्या है? कणों के मध्य लगने वाले बल के आधार पर। तो पहला के बारे में हम लोग जानते हैं कि पहला जो हम लोग कणों के व्यवस्था के आधार पर जो बांटते हैं, तो ठोस का कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। कौन सा? क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। कौन कौन? क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय होता है। कौन कौन होता है? क्रिस्टलीय होता है और अक्रिस्टलीय होता है। तो क्रिस्टलीय में होता क्या है? क्रिस्टलीय में होता क्या है कि इसका जो कण है वो व्यवस्थित ढंग में होते हैं। क्या होता है? कणों की व्यवस्था जो होता है वह क्या होता है? निश्चित होता है। इसका जो है कणों की व्यवस्था, कणों की जो व्यवस्था होता है, कणों की व्यवस्था वह निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। निश्चित होता है। और इसका जो है अक्रिस्टलीय का जो है, अक्रिस्टलीय का क्या है? कणों की जो व्यवस्था, इसका कणों की व्यवस्था जो है, कणों की व्यवस्था जो है अनिश्चित होता है। और निश्चित होता है। कणों की जो व्यवस्था होता है वह क्या होता है? अनिश्चित होता है। क्या चीज का? अक्रिस्टलीय का। अक्रिस्टलीय का क्या होता है? अक्रिस्टलीय का होता है क्या कि इसका जो होता है अभी कण जो होता है वह, कणों की व्यवस्था जो होता है वो क्या होता है? अनिश्चित होता है। और इसका जो है क्रिस्टलीय का क्या होता है? निश्चित होता है। तो चलिए अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय के बारे में हम लोग इसका डिफिनेशन जानते हैं और इसका एग्जाम्पल जानते हैं। हम लोग क्या डिफिनेशन और एग्जाम्पल जानते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। हम लोग जो है ठोस का वर्गीकरण कितने भागों में किए हैं? 2 भागों में की। कितने भागों में किए हैं हम लोग? 2 भागों में किए हैं। किसके आधार पर? तो पहला है कण के आधार पर, दूसरा है बल के आधार पर।
पहला क्या है, कण के आधार पर। तो कण के आधार पर जो हम लोग किए हैं तो उसके कितने भाग हैं, उसके कितने भाग हैं, उसके दो भाग हैं। कितने भाग हैं, दो भाग है। तो पहला क्या है, क्रिस्टलीय ठोस। पहला क्या है, क्रिस्टलीय ठोस। पहला क्या है, क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस। अब क्रिस्टलीय ठोस के बारे में हम लोग जानते हैं। क्रिस्टलीय ठोस के बारे में हम लोग जानते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। तो वह ठोस जिनके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। वह ठोस जिसका जो है अवयवी कण जो है एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होता है। क्या होता है, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होता है। क्या होता है, निश्चित क्रम में व्यवस्थित होता है। निश्चित क्रम में व्यवस्थित होता है। क्या है इसका डिफिनेशन, वह ठोस जिसके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होता है। किसका, क्रिस्टलीय का। तो क्रिस्टलीय का डिफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे, क्रिस्टलीय का डिफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे कि वह ठोस जिसके अवयवी कण, वह ठोस जिसके अवयवी कण एक क्या है, वह ठोस जिसके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में, एक निश्चित क्रम में, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होता है। क्या होता है, व्यवस्थित होता है। एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होता है। एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होता है। उसे क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में हम लोग लिख लेंगे। क्या, एग्जाम्पल में लिख लेंगे। एग्जाम्पल में क्या होगा, क्रिस्टलीय ठोस में क्या होगा, हीरा, ग्रेफाइट, चीनी, नमक। क्या होगा, हीरा ग्रेफाइट, चीनी, नमक, चीनी, नमक, क्वार्ट्ज जो भी होगा, क्वार्ट्ज, इत्यादि इत्यादि। तो क्या होता है क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस वह ठोस जिसके अवयवी कण, क्या, अवयवी कण एक निश्चित क्रम में होता है। एक निश्चित क्रम में होता है। क्या होता है, निश्चित क्रम में होता है। निश्चित क्रम में व्यवस्थित होता है। क्या होता है, निश्चित क्रम में व्यवस्थित होता है। क्या होता है, निश्चित क्रम में व्यवस्थित होता है। व्यवस्थित होता है, उसे क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो उसके एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा क्रिस्टलीय ठोस के, हीरा और ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट जो है यह परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो ये दोनों ऑप्शन को वीवीआई कर दीजिए। ये दोनों ऑप्शन को वीवीआई कर दीजिए। हीरा और ग्रेफाइट को बार बार पूछा जाता है। चीनी है, नमक है, क्वार्ट्ज है, इसके बाद तो और भी है, लेकिन इतना ही इंपॉर्टेंट है, लिखिए आप लोग। तो क्रिस्टलीय ठोस के बारे में हम लोग क्या जाने कि इसका जो होता है, क्या, अवयवी कण जो होता है, क्या होता है, अवयवी कण जो होता है ये निश्चित क्रम में होता है। क्या होता है यार, एक निश्चित क्रम में होता है। क्या होता है, निश्चित क्रम में होता है। एक निश्चित क्रम में होता है यार। क्या, क्रिस्टलीय क्या होता है, निश्चित क्रम में होता है यार। क्या होता है, निश्चित क्रम में होता है यार। कौन सा, क्रिस्टलीय ठोस। क्या, अवयवी कण। अवयवी कण क्या होता है, निश्चित
निश्चित निश्चित क्रम में व्यवस्थित होता है। क्या होता है? निश्चित क्रम में व्यवस्थित होता है। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? इसके बाद देखेंगे हम लोग क्या? अक्रिस्टलीय ठोस, एफर्मस, अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस क्या देखेंगे हम लोग? अक्रिस्टलीय ठोस देखेंगे। क्या देखेंगे हम लोग? अक्रिस्टलीय ठोस देखेंगे। इसके बाद अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में आइए जानकारी लेते हैं कि अक्रिस्टलीय ठोस क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है। तो आप लोग जान रहे हैं, आप लोगों को पता होगा कि आज हम लोग फिर से 12th का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, जो कि इसके पहले पढ़ाए थे तो वह बहुत धुंधला दिख रहा था, तो सोचे कि फिर से हम इस चैप्टर को फिर से रिपीट कर देते हैं। तो आप लोग यदि पहले देखने में कठिनाई हुई होगी तो इस वाले वीडियो को आप लोग देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखते हैं हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस। क्या देखते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस। दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में हम लोग जाने। क्या जाने? अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में। तो आइए हम लोग जानते हैं अक्रिस्टलीय ठोस क्या है। अक्रिस्टलीय ठोस क्या है? तो अक्रिस्टलीय ठोस का जो होता है वह ठोस जिसके अवयवी कण जो है अनिश्चित क्रम में व्यवस्थित होता है, वह ठोस। इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे? वह ठोस जिनके अवयवी कण अनिश्चित क्रम में होते हैं। अनिश्चित क्रम में होते हैं, उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या लेंगे हम लोग? एग्जाम्पल के बारे में आ जाइए हम लोग। एग्जाम्पल में क्या क्या लेंगे हम लोग? कांच है, रबर है, प्लास्टिक है। क्या है? कांच है, कांच है, रबर है, प्लास्टिक है, ETC बहुत है। तो इसके पहले हम लोग जाने क्या? क्रिस्टलीय के बारे में। किसके बारे में? क्रिस्टलीय के बारे में जाने। उसके बाद किसके बारे में जाने हम लोग? अक्रिस्टलीय के बारे में। क्या जाने इसको? अक्रिस्टलीय के बारे में जाने। क्या जाने? अक्रिस्टलीय के बारे में जाने हम लोग। तो अक्रिस्टलीय को हम लोग और भी नाम से जानते हैं। आइए इसका जो एग्जाम में जो और भी नाम बदल के पूछते हैं, कौन कौन नाम से पूछा जाता है, तो इसको बोलते हैं क्या? बेराबादार। और क्रिस्टलीय को क्या बोलते थे? राबादार। इसको बेराबादार बोलते हैं। और भी नामों से जो जाना जाता है क्या? अतिशीतित द्रव। क्या? अतिशीतित द्रव। अतिशीतित द्रव। और भी नाम से जानते हैं इसको हम लोग आभासी ठोस। क्या? आभासी ठोस के नाम से भी जानते हैं हम लोग। क्या जानते हैं? आभासी ठोस के नाम से जानते हैं। और भी नाम से जानते हैं हम लोग इसको क्या?
छद्म ठोस। क्या? छद्म ठोस। क्या? अक्रिस्टलीय ठोस को निम्न निम्न नामों से पूछा गया है एग्जाम में। बेराबादार भी इसको पूछा गया है, असितित द्रव के बारे में भी पूछा गया है, आभासी ठोस के बारे में भी पूछा गया है, और ये तो भी आई है। छद्म ठोस किसको कहते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस को कहते हैं। 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 तो अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? वह ठोस जिसके अवयवी कण अनिश्चित क्रम में होता है। क्या होता है? अनिश्चित क्रम में होता है। क्रिस्टलीय में क्या था? निश्चित क्रम में था। और क्रिस्टलीय में क्या है? अनिश्चित क्रम में है। क्या है? अनिश्चित क्रम में है। अनिश्चित क्रम से क्या कहते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? कांच और रबर। ये तो इम्पोर्टेंट भी आई है यार। यह जो एग्जाम्पल है कांच और रबर, ये एकदम भी आई है। एग्जाम्पल यही पूछता है। क्या? कांच और रबर। और इसका और भी जो क्या अति पूछता है, इसका नाम जो पूछता है, भिन्न भिन्न नाम जो पूछता है, उसमें भिन्न भिन्न नाम में क्या दे देंगे? वह अक्रिस्टलीय ठोस न पूछकर बेराबादार लिख दे, वह अक्रिस्टलीय ठोस न लिखकर अतिसितित द्रव लिख दे, वह अक्रिस्टलीय ठोस न लिखकर आभासी ठोस लिख दे, वह अक्रिस्टलीय पूछकर नहीं छद्म ठोस पूछ दे, तो हम लोग क्या जवाब देंगे? इसका अक्रिस्टलीय ठोस देंगे। क्या देंगे? अक्रिस्टलीय ठोस के ही बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, इतना तो समझ गए हम लोग। समझ गए? अक्रिस्टलीय ठोस जो होता है अनिश्चित होता है। क्या होता है? अनिश्चित होता है। इसका निश्चित कुछ नहीं होता है। क्या नहीं होता है? निश्चित कुछ नहीं होता है इसका। निश्चित कुछ नहीं होता है इसका। ठीक है। इसके बाद हम लोग जानते हैं क्या? इसके बाद जानते हैं हम लोग क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में अंतर जानते हैं। क्या? क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में अंतर के माध्यम से जानते हैं हम लोग। अंतर के माध्यम से जानते हैं क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय के बारे में। किसके बारे में? क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय के बारे में हम लोग डिफरेंस के माध्यम से जानते हैं। आइए हम लोग देखते हैं क्या क्या डिफरेंस है इसमें क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में। परिभाषा हम लोग देख लिए, इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लिए, इसका नाम जो है हम लोग देख लिए, और हाँ उसका भी क्रिस्टलीय का जो उपनाम है और नाम से पूछा जाता है वो छूट गया था। आइए हम लोग उसको भी जान लेते हैं। किसको? क्रिस्टलीय का और भी नाम किस नाम से जानते हैं। उसके बाद हम लोग अंतर देखेंगे उसको। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? अंतर देखेंगे। क्या देखेंगे? अंतर देखेंगे हम लोग। तो इसको क्रिस्टलीय ठोस को क्या क्या नाम से जानते थे, एक और उसमें पॉइंट आप लोग लिख लेंगे। क्रिस्टलीय ठोस को रवादार और क्या? वास्तविक ठोस के नाम से जानते हैं। रवादार ठोस और वास्तविक ठोस के नाम से भी जानते हैं। वास्तविक ठोस के नाम से जानते हैं। वास्तविक ठोस के नाम से भी जानते हैं। तो क्या है? क्रिस्टलीय ठोस को हम लोग रवादार ठोस और वास्तविक ठोस के भी नाम से हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? क्रिस्टलीय ठोस को रवादार ठोस और वास्तविक ठोस के भी नाम से हम लोग जानते हैं इसको। चलिए अब दोनों में हम लोग देखते हैं, अंतर देखते हैं। क्रिस्टलीय ठोस में और अक्रिस्टलीय ठोस में हम लोग अंतर को जानते हैं कि क्या क्या अंतर है उसके बारे में। ठीक है, तो अंतर के बारे में हम लोग
जानते हैं इसके अंतर के बारे में। किसके अंतर के बारे में हम लोग? क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। पहला लिखेंगे हम लोग गुण। क्या लिखेंगे? पहला गुण लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे क्रिस्टलीय, इसके बाद क्या लिखेंगे? अक्रिस्टलीय। क्या लिखेंगे? गुण। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर को बताएंगे। क्या बताएंगे? अंतर को बताएंगे। तो इसका क्या होगा? गुण में क्या होगा? अवयवी कण। किसके बारे में जानेंगे? अवयवी कण। अवयवी कण के बारे में जानेंगे। तो क्रिस्टलीय में जो अवयवी कण जो होते हैं वो क्या होता है? निश्चित क्रम में होता है। क्या क्रम में होता है? निश्चित क्रम में होता है। निश्चित क्रम में होता है। और अक्रिस्टलीय में अनिश्चित क्रम में होता है। क्या होता है? अनिश्चित क्रम में होता है। अनिश्चित क्रम में होता है। क्या होता है? अवयवी कण क्रिस्टलीय में निश्चित होता है और अक्रिस्टलीय में अनिश्चित होता है। क्या होता है? अनिश्चित होता है। अनिश्चित होता है। दूसरा है आकृति। दूसरा क्या है? आकृति है। आकृति। तो क्रिस्टलीय का जो आकृति होता है निश्चित और नियमित होता है। क्या होता है? निश्चित और नियमित होता है। क्या होता है? निश्चित और नियमित होता है। निश्चित और नियमित होता है। और इसका क्या होता है? अनिश्चित और अनियमित होता है। क्या होता है इसका? क्रिस्टलीय का अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है और अनियमित होता है। क्या होता है? अनियमित होता है। क्या होता है? अनियमित होता है। क्या होता है? अनियमित होता है। अनिश्चित आकृति क्या होता है? क्रिस्टलीय का निश्चित होता है और नियमित होता है, और अक्रिस्टलीय का अनिश्चित होता है और अनियमित होता है। इसके बाद देखेंगे हम लोग गलनांक देखेंगे। क्या देखेंगे? गलनांक देखेंगे। गलनांक के बारे में जानेंगे हम लोग। तो क्रिस्टलीय का जो गलनांक होता है वह क्या होता है? निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। और अक्रिस्टलीय का अनिश्चित होता है। क्या होता है? अनिश्चित होता है। अनिश्चित होता है। ठीक है, गलनांक देख लिए। उसके बाद हम उसके बाद देख लेंगे क्या? शीतलन वक्र। क्या देखेंगे? शीतलन वक्र देख लेंगे उसके बाद। इसके बाद क्या? शीतलन वक्र। तो इसमें क्या हो जाएगा? क्रिस्टलीय में क्या हो जाएगा? असतत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असतत हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा? क्रिस्टलीय में सतत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सतत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेंगे दैसिकता देख लेंगे। क्या देख लेंगे? दैसिकता देख लेंगे। अगला गुण क्या है? दैसिकता। क्या है? दैसिकता देख लेंगे। दैसिकता देख लेंगे। क्या देख लेंगे? दैसिकता देख लेंगे। तो इसमें होता है विषमदैसी। क्या होता है इसमें? विषमदैसी। विषमदैसी होता है।
और इसमें क्या होता है, समदैशिक होता है। 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 उसके बाद क्या देख लेंगे, विदलन गुण देख लेंगे। क्या देख लेंगे, विदलन देख लेंगे। देख लेंगे क्या देख लेंगे, विदलन। यह क्या होता है, अस्पष्ट होता है। अस्पष्ट होता है। या क्या होता है, अस्पष्ट होता है। अस्पष्ट होता है। तो हम लोग क्या देखें, हम लोग क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर देखें। पहले तो हम लोग ठोस के बारे में जाने। किसके बारे में जाने, हम लोग ठोस के बारे में जाने। उसके बाद हम लोग ठोस को दो भागों में बांटे। एक जो है कण के आधार पर बांटे, दूसरा है बल के आधार पे बांटे। तो कण के आधार पर तो बांटे हम लोग, तो उसमें कितने भाग में बांटे हम लोग, दो भागों में बांटे। कितने भागों में, दो भागों में। कौन कौन, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय के रूप में। किसके बारे में, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय के रूप में। तो इसको क्रिस्टलीय का क्रिस्टलीय के बारे में क्या बताएं, किसका जो अवयवी कण जो होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। क्रिस्टलीय के बारे में क्या बताएं हम, कि उसका जो अवयवी कण होता है वह क्या होता है, निश्चित होता है। और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में क्या बताएं हम, कि उसका जो होता है अवयवी कण जो होता है वह क्या होता है, अनिश्चित होता है। दोनों का जब हम परिभाषा देख लिए, दोनों का परिभाषा देख लिए, तो उसके बारे में हम लोग अंतर देखते हैं। अब अंतर देखते हैं, एक तरफ गुण है, क्रिस्टलीय है और अक्रिस्टलीय है। तो पहला है अवयवी कण। क्या है, पहला अवयवी कण। तो क्रिस्टलीय का जो अवयवी कण जो होता है वह क्या होता है, निश्चित क्रम में होता है। और अक्रिस्टलीय का क्या होता है, अनिश्चित क्रम में होता है। उसके बाद आकृति के बारे में देखेंगे। क्या के बारे में देखेंगे, आकृति के बारे में देखेंगे। तो क्रिस्टलीय का जो होता है निश्चित होता है और नियमित होता है। और अक्रिस्टलीय का क्या होता है, अनिश्चित होता है और अनियमित होता है। क्या होता है, अनिश्चित होता है और अनियमित होता है। अब इसके गलनांक के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे हम लोग, गलनांक के बारे में देखेंगे। तो गलनांक जो क्रिस्टलीय का होता है वह क्या होता है, निश्चित होता है। और अक्रिस्टलीय का क्या होता है, अनिश्चित होता है। क्या होता है, अनिश्चित होता है। अब इसके शीतलन के बारे में जानेंगे। शीतलन के बारे में जानेंगे तो ये क्या है, असतत है। क्या है, असतत है। और यह क्या है, अक्रिस्टलीय सतत है। अब इसके दैशिकता के बारे में जानेंगे। क्रिस्टलीय क्या है, विषम है, और यह क्या है, सम है। क्या है, सम है। अब इसके विचलन के बारे में जानेंगे। तो ये क्या है, अस्पष्ट है, या क्या है, अस्पष्ट है। तो हम लोग इसका अंतर जान गए। अंतर जान गए अब हम लोग। तो इसके बाद हम लोग अब हम लोग कल जो है नेक्स्ट सेशन में हम लोग जानेंगे। अब इसके ठोस के बल के आधार पर हम लोग कितने भागों में बांटते हैं। क्या बलों के आधार पर हम लोग कितने भागों में बांटते हैं। तो आइए हम लोग कल देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो आप लोगों को सेशन यदि अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इस चैनल को सपोर्ट करें आप लोग। और क्या कहते हैं कि जो इससे पहले मैंने वीडियो बनाया वो भी देखें और ये भी देखें। दोनों में बहुत सारे अंतर आएंगे आप लोगों को, उसके परिभाषा में इसके परिभाषा में, इसलिए आप लोग दोनों देखें और अच्छे से तैयारी करें आप लोग। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में। और इस अजित साइंस क्लासेज को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने जो पढ़ने वाले दोस्तों हैं उसको पास भी भेजें, जो कि इस वीडियो में जो भी हम पढ़ाए हैं उसका लाभ उनको भी मिले। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं हम लोग, कल मिलते हैं। ठीक है, ओके।